हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं घातों का खेल। पेज नंबर 29 एनसीईआरटी बुक क्लास 1। देखिए लिखा है क्या हम 10 की पावर 3 इक्वल टू 1/10 की पावर -3 लिख सकते हैं। तो सत्य है, लिख सकते हैं। उत्तर क्या दोगे? सत्य है, सत्य है, लिख सकते हैं। चलो हम इसको प्रूव करके दिखा देते हैं। क्या करके दिखा देते हैं? प्रूफ कैसे लिखेंगे। देखिए ध्यान से, हमने 10 की पावर 3 लिख दिया। अब हम ऊपर नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दें 10 की पावर -3 से और 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे? यहाँ से ऊपर का दोनों को जब पावर बेस अगर दोनों के बराबर तो पावर जुट देता है। 10 की पावर 3 और -3 अपन 10 की पावर 3। अब यहाँ से ये जो जुटा है, यहाँ पे देखोगे तो 10 की पावर 0 या -3 है। 10 की पावर -3 तो 10 की पावर 0 का मान कितना आता है? 1। ये 10 की पावर -3 तो लिख सकते हैं। ठीक है। उसी तरह 10 7 की पावर 2 इक्वल टू 1/7 की पावर -2 को भी हम लिख सकते हैं। तो हम इसको भी प्रूफ डेट करके दिखाते रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा ये दिया है। जैसे हमने 7 ले लिया, 7 की पावर 2 है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर से। 7 की पावर -2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 7 की पावर -2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर दोनों के बेस बराबर तो जुट जाएगा। 2 और -2 जोड़ देंगे और नीचे हो गया 7 की पावर -2। तब देखिए ऊपर हो गया 7 की पावर 0 और नीचे हो गया 7 की पावर -2। अब ऊपर किसी की पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है और ये 7 की पावर -2। उसी प्रकार हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखोगे नेक्स्ट। चलिए थोड़ी सी हम आपको बेसिक भी चीज़ बता दें। ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ है बेसिक में, अगर a की पावर n की पावर a गुणे n की पावर b हो तो जानते क्या आता है? दोनों के जब बेस अगर बराबर हैं तो n, कहाँ से मिस्टेक हो गया? चलिए देखिए, जब दोनों की बेस अगर बराबर हों तो पावर n a प्लस b जुट जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर n के पावर a के ऊपर पावर b है तो आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। देखिए n a और b। ठीक है, अगर तीसरी सवाल देखिए, n की पावर a अपन n की पावर b है, अगर ये बटा में है और दोनों का जो बेस है बराबर है तो क्या करते हैं? n a माइनस b हो जाता है। पर n नॉट इक्वल टू 0, n को 0 नहीं होना चाहिए। चलिए हम आगे इसी फॉर्मूले पर हम आपको बताते हैं। आगे देखोगे दिया है। देखिए हमें a और b गणन संख्या लेने की आवश्यकता थी। क्या a और b कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं? क्या व्यापक रूप अभी भी सत्य है? तो चलिए a और b गणन संख्या लेने की आवश्यकता थी। चलिए हम लिखते हैं n की पावर a गुणे n की पावर b बराबर क्या होता है? n की पावर a धन b। अब देखिए ये तो होता है। अब आपसे कहा है कि a और b कोई पूर्णांक हो सकता है। चलिए हम न्यूमेरिकल पे लेके सॉल्व करते हैं। देखिए अगर ये 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 है, तब देखिए यहाँ से दोनों के बेस तो हमने उतार लिया, पावर को जोड़ दिया 2 धन 3 तो कितना आ गया? बराबर हो गया 3 की पावर 5।
पर एक चीज़ और है, आपने यहाँ पे ये भी लिखा है, ये जो पूर्णांक है, ये पूर्णांक हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव में हम ले लेते हैं कोई भी संख्या। अगर यहीं पे देखोगे, अगर हम 3 की पावर इसको 3 ले लिए और गुणे ये 3 की पावर ये 2 ले लिए, तो यहाँ पे देखिए 3, ये 3 यहाँ पे -2 ले लिए तो -2। अब कितना होता है 3 की पावर 1। ठीक, आगे तो ये जो हमारे पूर्णांक हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। आगे देखोगे ध्यान से, निम्नलिखित के समतुल्य रूप लिखिए। निम्नलिखित के समतुल्य रूप लिखिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 2 की पावर -4 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -4 है तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। ठीक, जैसे अब इसको उलट दिए तो 1/4 हो गया, या तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर 2 पे पावर 2। इसी तरह यह है 10 की पावर -5 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10 की पावर 5। ठीक, या तो ये भी लिख सकते हैं या तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 1/2 गुणे 5 पे पावर 5। तो यहाँ पे देखिए नीचे इसके लिख रहे हैं 1/2 पे पावर 5 और गुणे 5 के पावर 5। ठीक, इसी तरह यह भी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है -7, तो 1 देखिए ध्यान से 1/-7 पे पावर 2। अब देखिए 2 का है तो हम जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो या इसको लिख सकते हैं 1/7 की पावर 2। ठीक, आगे देखोगे या 1/49 मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसी तरह ये भी है। देखिए ये दिया तो 1/-5 पे पावर 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -1/5 पे पावर 3। ठीक, आगे देखोगे इसी तरह यह वाला जो है, यहाँ पे ये देख रहे हो माइनस है तो हम 5वां देखेंगे। ठीक, ये 5वां देखोगे 10 की पावर माइनस है तो 1/10 की पावर 10। ठीक है, 100 कर दे, 100 है 10 गुणे 10 तो 1 की यहाँ पे लिखेंगे 1 की पावर 10 पे पावर, यही होता है 10 गुणे 10 नहीं होता है, तो इसका मतलब 10 की पावर 10 चढ़ा देंगे 1/10 की पावर पे 10 की पावर 10। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। क्या करिए, हल कीजिए। एक उत्तरों को सर घातीय रूप में लिखिए। बड़े बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, ध्यान से सुनोगे। ये कह रहा है आपको समझ में आ रहा है ना? तो देखिए ध्यान से, दोनों की बेस बराबर है। जब दोनों के बेस बराबर है तो हम पावर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब दोनों के बेस बराबर है तो यहाँ पे दोनों पावर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 यहाँ पे -4 और +7 जोड़ दिए तो यहाँ से कितना हो गया 2, अब यहाँ से पावर 3 हो गया, ये आंसर हो गया। आगे देखोगे यहाँ पे तीसरा, तीनों का जो बेस है बराबर है तो हम 3 लिख लेंगे और ऊपर ये पावर को जोड़ देंगे तो ये 2 प्लस है, ये -5 है और ये +6 है। तो 6 2 8, 8 में से ये 5 घट गया तो 3 की पावर 3, ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखोगे नेक्स्ट, चलिए देखिए दोनों का बेस अगर बराबर है
तो हम क्या करेंगे, P3 प्लस कोष्टक -10 जोड़ देंगे तो कितना हो गया हमारा P, और यहाँ से जोड़ेंगे तो ये घट करके -7 हो गया। अब देखिए दोनों का बेस बराबर है, 5वां सवाल। तो दोनों का जब बेस बराबर है तो यहाँ से हम 8 उठा लिए, ऊपर का P और Q का गुणा कर देते हैं, नहीं जोड़ देते हैं, तो P धन Q हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो चौथा, यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखिए, चौथा बड़ा बेस्ट है, ये 2⁴ है गुणे ये माइनस है तो माइनस, और ये -2 है तो इसको लिख सकते हैं 1/-4/2। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ये माइनस को निकाल दें तो माइनस का 2⁴ गुणे माइनस का स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस हो गया 1/4 का स्क्वायर। अब 4 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। तो देखिए ध्यान से 2⁴ गुणे 1/2 का स्क्वायर 4 को 2 पे स्क्वायर 2, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से देखोगे 2⁴ गुणे 1/2⁴, ये आपस में कट गए, कितना हो गया हमारा आंसर, 1 हो गया आंसर। ठीक है, ओके। अब हम ये पेज नंबर 29 पढ़ा दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पेज नंबर क्या पढ़ाएंगे, 30 पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।